अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, जिसने बोल दिया शुरू कीजिए, शुरू करा ना, क्या और कितनी तारीफ करा। सबसे पहले मैं भगवान शंकर से शुरू करता हूँ। एक भक्त था भगवान शंकर का, अक्सर मंदिर जाया करता था। उसकी परेशानी जब ऐसी आ गई कि वो चोरों पे चोरी करने को उतार हो गया। चोरी करने को उतारा तो सबसे पहले उसको मंदिर नजर आया कि मैं मंदिर में ही चोरी करूंगा। तो शंकर भगवान के मंदिर में घुसा। मंदिर में घुसा चोरी करने को तो कुछ दिखा नहीं, उसको कलश था ऊपर जलाधारी वाला। उसने सोचा कि इसी को उतार लेता हूँ। घंटा था, उसने उतारने की कोशिश करी, लेकिन वो उतार नहीं पाया। तो उसने कहा इसको कैसे उतारूं यार। तो उसने सोचा शिवलिंग के ऊपर पैर रख के चढ़ गया। शिवलिंग के ऊपर पैर रख के चढ़ गया तो जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और उसको उतारने को, और उतार के जैसे ही नीचे उतरा, उसके हाथ में कलश और भगवान शंकर उसके सामने। उसको डर लगा कि ये प्रकट हो गए एकदम और मेरे को पकड़ लेंगे, अब मेरे को पिटाई होगी। तो वो उनको हाथ जोड़ने लगा। तो शंकर भगवान उसको बोले यार मैं खुश हो गया। बोले क्यों खुश हो गए। बोले लोग मेरे ऊपर कोई पैसे चढ़ाता है, कोई कंकु चढ़ाता है, कोई चंदन चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, तो पूरा के पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। बोल तुझे क्या चाहिए। तो शंकर भगवान ने बोला कि बस इस मंदिर में पड़ा रहे, तेरे को सब मिलेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा। उसको पुजारी बना दे। फिर ऐसा एक भक्त और था, उसने गणेश भगवान की तपस्या करी, खूब तपस्या करी। गणेश भगवान खुश हो गए। फिर गणेश भगवान को उसने बोला कि भगवान मेरे को, उन्होंने बोला बोल बेटा तेरे को क्या वरदान चाहिए। खुश हो गए। बोले क्या वरदान चाहिए। उन्होंने बोला भगवान मेरे को एक मारुति कार दिला दो। और बोले यार मेरे पास मारुति कार होती तो मैं चूहे पे घूमता क्या। हमारे इंडिया में इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि क्या इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है सबको बोलने में। अब एक कर्मचारी थे, सरकारी विभाग में से कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी थे, वो अप डाउन करते थे ट्रेन से, दूर उनका ऑफिस था। तो 2 घंटे 4 घंटे जाने में लगते, 4 घंटे आने में लगते। कभी वो स्लीपर क्लास में बैठ जाते, कभी वो जनरल में बैठते, जनरल कोच में। भीड़ भाड़ रहती बहुत, उनको दिक्कत आती थी। उनका बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, और फिर उनको ऊपर वाली ग्रेड पे काम करना पड़ता था, मतलब एडॉक पे काम करना पड़ता था। प्रमोशन नहीं दे रहे थे और ऊपर वाली ग्रेड पे काम करवाते थे, और उसका उनको एरियल नहीं देते थे। एरियर बोलते हैं ना, उसको मिलना चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, वो नहीं मिलता। तो वो उसके लिए अपने बॉस को बोलने जाते हैं। फिर वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो होता है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, उनमें भी उन्होंने वो साहब के साथ काम किया। तो उनको बताते हैं वो कि आपको मैं पहले से जानता हूँ सर, इसलिए मेरा प्रमोशन कर दो, मेरे को ये एक्स्ट्रा अलाउंस दिलवा दो, और मतलब मेरे को इंक्रीमेंट भी नहीं लगा। पेमेंट बढ़ती है ना हर साल, तो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, वो इंक्रीमेंट भी नहीं लगा। और मैं बहुत लंबे समय से टॉलरेट करता जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसा करके अपने बॉस को बताना चाहते हैं। लेकिन उनको इंग्लिश अच्छी तरह से आती नहीं। अब देखो इंग्लिश में अपने बॉस को कैसे बोलते हैं कि सर वो बहुत दिन हो गया है, मेरा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, इसलिए अब मेरे को परमिशन कर दो। मेरा परमिशन कर दो, मैं ट्रेन में आते जाते बहुत परेशान हो गया हूँ। कभी मैं सलीपट में आता हूँ, कभी जंगल में आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। और जो है ना, मैंने ना 2 साल से मैं हेडेक बेसिस पे काम कर रहा हूँ। 2 साल से और मेरे को उसका है ना एरियल भी नहीं मिला अभी तक। हेडेक बेसिस पे काम कर रहा हूँ, उसका एरियल नहीं मिला अभी तक, और 2 साल और हो गए, मेरे को अभी तक एग्रीमेंट नहीं लगा। 2 साल में एग्रीमेंट नहीं लगा मेरा। और ऐसा है कि देखो दूसरा मेरी जगह होता ना तो कभी से झगड़ा हो जाता। ये तो क्या है कि मैं समझदार हूँ तो मैं टॉयलेट कर जाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा गड़बड़ी से हो जाता है। अब क्या हुआ, एक बार हमको हमारे एक रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जाने का मौका लग गया। तो हम गए हमारे मिसेज के साथ में वहाँ पर। जब मिसेज के साथ में वहाँ पर गए, अब जैसे हमारा इंग्लिश में हाथ तंग है, ऐसे हमें मिसेज का भी हाथ तंग है थोड़ा, तो इंग्लिश बराबर बोलना आती नहीं। अब वहाँ गए अमेरिका में रिलेटिव रहते थे, उनकी किराने की दुकान, तो किराने की दुकान पे चले गए।
तो मैं तो चले गया भैया, वो थे हमारे किरीट भाई पहचान वाले, उनकी दुकान पहुंच गया। मैंने कहा भाई कैसे क्या हो? अब हमारी मिसेज पीछे रह गई। अब मेरे बगल में मेरा और एक और फ्रेंड खड़ा था, सुरेश भाई। तो अब ये मिसेज पीछे से आई, सुरेश भाई को बोले ए किस्मी, ए किस्मी। 2-3 बार बोल दिया। वो सुरेश भाई चकरा गए। सुरेश भाई ने किरीट भाई को बोला भाई ये मैडम कौन है, बोल रही है किस्मी। मैं अमेरिका में आ गया हूँ लेकिन हूँ तो इंडियन, मेरी ऐसी संस्कृति थोड़ी है कि मैं ऐसा कुछ ये जैसा बोल रही है। अरे बोले वो अपने यहीं की कांति बहन है, वो तुमको रास्ते में खड़े हैं इसलिए बोल रही है कि खसो यहाँ से, एक्सक्यूज मी बोल रही है तुम। एक्सक्यूज मी बोल रही है आप, एक किसी ठीक है। अब जब अपन जैसे ही बाहर जाते हैं तो अपना देश प्रेम कैसे जगता है वो देखिए। एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी, एक चीनी और एक जापानी, ये चारों जने नाव में गए। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और जापानी, चारों जने नाव में जा रहे थे। नाव में जैसे ही जा रहे थे और नाव डूबने को होने लगी। नाव डूबने को होने लगी तो चीनी ने उनके भगवान को याद किया कि भगवान मुझे चाओ चाओ बचा लो। तो भगवान आए, उसको बचा के ले गए। जापानी वाले ने अपने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि गॉड कुछ मेरे को बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तो गॉड आए, उसको बचा लिया, चले गए। उसके बाद में पाकिस्तान ने बोला अल्लाह ताला मेरे को बचा लो, मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह आए, उसको बचा लिया। अब इसने अपने भगवान को बोला, हिंदुस्तानी के भगवान भोलेनाथ मेरे को बचा लो, मेहरबानी कर दो, मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। भगवान थोड़ा किसी काम में बिजी थे, उन्होंने अपने बच्चे को बोल दिया बेटा जा, गणेश को बोल दिया कि जा, वो मेरा भगत है, बचा के। ठीक है, वो गया बचाने। तो वहां जाके देख रहा है गणेश भगवान आ तो गए लेकिन दूर ही खड़े, आ नहीं रहे। ये कह रहा भगवान बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। तो वो गोल गोल ऐसे इसकी चारों तरफ घूमने लग गए। तो बोले भगवान जल्दी मेरे को बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान वो डांस करने लग गए। भगवान मैं मर जाऊंगा, तो और ज्यादा डांस करने लग गए। बोले ऐसे डांस क्यों कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा। बोले तू हर साल ऐसे डांस करते हुए मेरे को डुबो देता है, आज तू डूबेगा, मैं डांस करूंगा। अच्छा, यही हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और जापानी फिर से नाव में गए। और नाव इतनी हिलने लगी, डूबने लगी, तूफान आया। तो जापानी ने बोला कि देखो हम ऐसा करते हैं कि चारों तो हम डूब ही जाएंगे, पक्की बात है, तो क्या करें? बोले ऐसा करते हैं कि एक आदमी इसमें से कूद जाओ तो शायद 3 तो बच जाएंगे। बोले ऐसी कौन बात करता है यार, कौन कूदेगा ऐसे? बोले मैं कूद जाता हूँ। जापानी बोले मैं कूद जाता हूँ, मैं इतनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ठीक है, वो कूद गया। नाव स्थिर हो गई। थोड़ी देर में वापस नाव ऐसे डगमग करने लगी कि अब डूबे। तो चीनी बोला कि अब ऐसा करता हूँ, मैं कूद जाता हूँ, कम से कम आप दोनों तो बच ही जाओगे। ठीक है, चीनी कूद गया, नाव स्थिर हो गई। थोड़ी देर में तूफान और ज्यादा बढ़ गया, फिर नाव हिलने लगी। अब उसमें बचे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। इतनी देर में हिंदुस्तानी को फिर कुछ लगा तो हिंदुस्तानी उसमें से पाकिस्तानी को उठा के फेंक दिया बाहर। फिर ये चारों मित्र होटल में चाय पीने को गए। ये चारों मित्र होटल में जब चाय पीने को गए तो चारों ने एक एक चाय ऑर्डर किया कि भाई चाय देना। चाय आई तो किस्मत से चारों की चाय के अंदर मक्खी आ गई। चारों की चाय में जब मक्खी आई तो जापानी नाराज हो गया, होटल मैनेजर को बुलाया, इसमें चाय मक्खी, वो इंग्लिश में नहीं तुम्हें चाय नहीं पी। उसने समझाने की कोशिश करी कि भाई चाय हमने पिया। वो उठ के चला गया। चीनी ने देखा, चीनी लोग मक्खी चूस, बिल्कुल मक्खी को भी चूस जाते हैं। तो मक्खी निकाली, चूस गया, चूस के चबा के खा गया। वो तो सांप बिच्छू सब खा जाते हैं, तो वो चबा के खा गया और चाय भी पी गया। पाकिस्तानी की बारी आई। पाकिस्तानी ने क्या किया, उसमें से मक्खी निकाली, चाय में मक्खी थी, उसको बोला भाई चाय में मक्खी है, दूसरी चाय दे दो। तो दूसरी चाय दे दी के लोग। और हिंदुस्तानी की बारी, उसने देखा चाय में क्या मक्खी निकाल के इधर कोने में एक तरफ रख दिया, चाय पी गया आधी। उसके बाद फिर मक्खी डाली, उसको बोला चाय में मक्खी है, दूसरी चाय दे दो। क्या बच्चे आजकल, ज्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहने लग गए, लेकिन हॉस्टल में उनकी क्या परिस्थिति थी माँ बाप को नहीं पता रहता। एक हॉस्टल की परिस्थिति में बच्चों की बताता हूँ।
कि 2 बच्चे हॉस्टल में थे, एक बच्चा उसमें से रोने लग गया तो दूसरा बच्चा उसको समझाता है कि क्यों रो रहा है। बोले मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। बोले क्यों बर्बाद है? बोले देखो मेरे को कान से सुनाई नहीं देता, मेरे को आँख से दिखाई नहीं देता और मुंह से बोल नहीं सकता, मतलब वो गूंगा, बहरा और अंधा था। तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोलता है कि नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। वो उनकी ब्रेल लिपि वगैरह से समझा, तो वो मैं तेरे साथ में हूँ ना, तो चिंता मत कर, मैं तेरे को हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ में, तू मेरी आंखों से देखेगा, तू मेरे कानों से सुनेगा, सब कुछ मैं तुझे समझाऊंगा और मेरी जिंदगी तुझे जीवाऊंगा। बोले ठीक है। देख आज शाम को ही हमको है ना एक जगह शादी में भोजन करने जाना है, रिसेप्शन। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन कैसे होता है, पत्तल लग जाती है और एक लंबी रो में सब जने एक साथ बैठ जाते हैं और सब, इसको पंगत बोलते हैं। सब जने एक साथ खाना खाने बैठते हैं और सब जने एक साथ उठ जाते हैं। और जैसे ही सब जने खाना खाने बैठते हैं सभी साथ में भोजन शुरू करते हैं और उठते हैं तो सब साथ में उठते हैं। इवन एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं कि पास वाले ने अभी भोजन नहीं किया तो बैठे रहते हैं। ठीक है, ये अपने मित्र को समझा के वहाँ पर ले गया खाना खाने के लिए और वहाँ पे इसको हाथ पकड़ के ले गया और वहाँ जाके बिठा दिया और ये भाई साहब यहाँ पर बैठ गए। बैठने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना रुमाल बिछा लिया और वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद इनको ध्यान आया कि यार पानी वाने की बड़ी समस्या रहती, तो मैं ऐसा करूँ गिलास 2 भर के ले आता हूँ, तो पानी के लिए अपने को आवाज़ नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। पानी ले आया। इसके पहले वो घर से उसको समझा के लाया था। क्या समझा के लाया था कि भाई ये जो सिस्टम है पंगत का, इसमें साथ में बैठना और साथ में उठना। तो ये बताता है कि यार साथ में बैठना साथ में उठना तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि अब उठ जाना है और अब शुरू करना है ऐसा। तो बोले देख ऐसा सेटिंग कर लेता है, मेरे को बता देता हूँ कि जैसे ही थाली परोस दी जाएगी पत्तल, मैं तेरे को ऐसे कोनी मार के इशारा कर दूंगा, तो तू शुरू कर देना। और जब 5-10 मिनट होंगे और सबकी थोड़ी तैयारी होगी कि अब थोड़ी देर में उठेंगे, तो मैं तेरे को दोबारा कोनी मार दूंगा, तो तू थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लेना। और फिर जब खत्म होने वाला होगा, हाथ धोने का होगा, मैं दोबारा कोनी मार दूंगा, तो तू समझ जाना कि हाथ धो के खड़े हो जाना। ठीक है भैया, सब सेट हो गया। इसको बिठा दिया, ये रुमाल बिछा लिया, पानी के गिलास भर के लाए। पानी के गिलास भर के ला के इसने रखा। तब तक ये पत्तल लग गई थी, उसमें सेव, खोपरा पाक और पूड़ी रख दिया। बाकी सब सब्जी वगैरह अभी 5-6 चीजें परोसना बाकी। अभी आगे जैसे ही बैठा, इसकी कोहनी यूं टच हो गई, इसकी कोहनी टच हो गई, वो शुरू हो गया खाना खाना। तो लोग हंसने लग गए सब उसको देख के, अरे यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, ऐसे भूखे जिंदगी में कभी देखा नहीं कुछ भी है। तो लोग जैसे हंसने लगे ना कि भुक्कड़ लोग आ जाते हैं, इसको और गुस्सा आया, तो इसने उसको कहा अबे बंद कर यार। इसने उसके बाद बंद कर यार, तो उसने डबल स्पीड में खाना शुरू कर दिया। उसने डबल स्पीड में जैसे ही खाना शुरू किया, लोग और जोर से हंसे, जैसे अभी आप लोग हंसे थे। लोग जैसे ही जोर से हंसे तो इसको और गुस्सा आया, गुस्से में ध्यान देना, अबे बंद करना यार। तो उसने हाथ नहीं धोए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, गूंगे लुगड़े लंगड़े, उनको कुछ एक चीज एक्स्ट्रा देता है भगवान। तो उसने दिमाग चला एकदम उसका कि यार 1 मिनट हुआ नहीं, इसने बोला कि खाना चालू कर दो, 1 मिनट हुआ नहीं, इसने बोला स्पीड बढ़ा दो, और बोला कि हाथ धो ले, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे है ना कुछ गड़बड़ हुई, लूट मार मच गई, सब अपना अपना खाना लेके भाग रहे हैं। उसने अपनी पत्तल लेके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। एक बार क्या था, एक गांव के सरपंच थे कन्हैयालाल चौधरी। उनका नाम क्या था? कन्हैयालाल चौधरी। सरपंच थे, काफी अच्छे सरपंच थे। ये बंद कर, बस ठीक है, धन्यवाद।